अगर आपका भी वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा है और आप 2026 में किसी ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री की तलाश में जिसकी वीज़ा रेशो 90 से 97% हो, तो आज मैं आपके साथ वो कंट्री शेयर करने वाला हूं जिसकी वीज़ा रेशो 97% है और वो थर्ड लार्जेस्ट पासपोर्ट की रैंकिंग में शामिल होता है। वहां पे ना तो अपॉइंटमेंट के इश्यूज है, ना ब्लॉक्ड अमाउंट रिक्वायर्ड है, इवन कि वो कंट्री स्कॉलरशिप्स भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ वो कंट्री है साउथ कोरिया। अगर आप भी साउथ कोरिया को 2026 में टारगेट करते हैं, आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। वीडियो को देखने के बाद जिसके पास साउथ कोरिया का कोई नॉलेज नहीं है उसको 100% इस वीडियो के अंदर से नॉलेज मिलने वाला है। आपका टाइम बहुत कीमती है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं साउथ कोरिया के फाइंडिंग पोर्टल्स, एडमिशन प्रोसेसिंग टाइम, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपॉइंटमेंट इश्यूज, बैंक स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ मास्टर्स, स्कॉलरशिप्स, टोटल बजट कितना आने वाला है और एंड में आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि आपको साउथ कोरिया को चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। Assalamu alaikum everyone, this is me Umar Saleem from University's Page Visa Consultant. I hope that you are good and would be having sound health. तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो कंट्री शेयर करने वाला हूं अगर आपका वीज़ा बार बार स्टिल रिजेक्टेड हो रहा है और आप बिल्कुल मिनिमम बजट के अंदर किसी ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में शामिल होना चाहते हैं, आप उसको टारगेट करना चाहते हैं, तो साउथ कोरिया आपके लिए बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट और बेस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन होने वाला है। अगर हम इसके फर्दर बेनिफिट्स की बात करें, कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको कन्वेंस करते हैं कि आपको साउथ कोरिया ही चूज करना चाहिए, तो मैं आपको वो 7 बेनिफिट्स बताऊंगा बेसिकली जो कि आपको कन्वेंस कर देंगे यस आपको साउथ कोरिया 2026 में लाजमी चूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके कन्वेंसिंग पॉइंट की बात करें, इसका फर्स्ट कन्वेंसिंग पॉइंट है कि साउथ कोरिया के एक न्यूज के अकॉर्डिंग, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा लिंक, इस लिंक में देखा गया था बेसिकली कि साउथ कोरिया को 2027 तक 3 लाख जो स्टूडेंट्स चाहिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि साउथ कोरिया बेसिकली बहुत स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर रहा है, ये अट्रैक्ट करना चाह रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। अगर हम इसकी सेकंड पॉइंट पे एजुकेशन देखें, इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा हाई है बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग, बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अकॉर्डिंग आपको इसका स्टैंडर्ड लेवल मिलता है। नेक्स्ट जो इसका कन्वेंसिंग पॉइंट है बेसिकली आपको यहाँ पे वीज़ा जो है 4 वीक्स के अंदर मिल जाता है, कोई अपॉइंटमेंट का इशूज़ नहीं, डायरेक्ट आपने अपनी अपॉइंटमेंट एम्बेसी के अंदर जाना होता है और अपने फाइल्स को सबमिट करना होता है। बहुत ही फास्ट एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे आपको मिलता है। उसके अलावा फर्दर जो इसका मेन पॉइंट है, साउथ कोरिया नहीं कहता कि मुझे ये डिग्री चाहिए, मुझे इतनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए या उसके प्रूफ्स चाहिए। आप इररेलेवेंट डिग्री में भी अप्लाई करके साउथ कोरिया के अंदर मूव हो सकते हो। स्कॉलरशिप्स की बात करें, ये कंट्री बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है, इवन कि इतनी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो सके। आपको आइट्स की बेसिस पे यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फर्दर अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो हमारा सेकंड मेन पॉइंट आता है इस वीडियो के अंदर से कि एडमिशन जो है साउथ कोरिया के कब ओपन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 दिसंबर 2025 को इसके एडमिशंस ओपन हो रहे हैं और जो कि जाएंगे 17 दिसंबर 2025 तक। अब मैं आपको इसकी रीजन एक्सप्लेन करता चलूं कि सबसे पहले इसका इतना शॉर्ट प्रोसेस क्यों है। बेसिकली इसके 2 इंटेक्स होते हैं, 2 इंटेक्स की वजह से इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट भी होता है और 2 इंटेक्स की वजह से इसका जो एडमिशंस की जो डेट्स हैं ओपनिंग की वो कम होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका जो पोर्टल है फाइंड करने का, इसके कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज आप कहाँ से फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, इसका कोई भी एक स्पेसिफिक पोर्टल नहीं है। आपको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपने कोर्स को अपनी डिफरेंट जो है रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको चेक करना होता है। लाइक कोई भी ज्वाइंट सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी का लाइक फाइंड करना है कोर्स, तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट्स देखोगे, उधर से ही आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज कोई ज्वाइंट सिस्टम यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला। फर्दर यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि साउथ कोरिया के अंदर एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होती है 50 यूएसडी डॉलर से लेके 120 यूएसडी डॉलर तक जाती है। यहाँ पे आपको हर कोर्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगी। अगर आप 3 यूनिवर्सिटीज़ को एज अ टारगेट कर लेते तो आपको 100% यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि ये कंट्री बेसिकली आपको इररेलेवेंट डिग्री में भी आपको एडमिशन दे देता है। ट्यूशन फी बेसिकली आपको 10 लाख से 15 लाख पर सेमेस्टर तक मिल सकती है। अब आप देख रहे होगे कि इतनी ट्यूशन फीस ज़्यादा है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स में भी आपकी ट्यूशन फी वेव हो जाती है। लाइक अगर हम बात करें, अगर आपको 10 लाख की फी पड़ रही है, अगर आपके पास आइट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लाइक आपके 7 से 7.5 बैंड है,
तो आपको यहाँ पे कोई ट्यूशन फी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, आपका 6 से 6.5 आपका बैंड है, तो आपकी 50% ट्यूशन फी वेव हो जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर की। उसके अलावा अगर आपका 5 से 5 पॉइंट बैंड है आइट्स में, तो आपकी 25% ट्यूशन फी वेव हो जाएगी। अब टोटली ये डिपेंड कर रहा है कि आपके आइट्स के बैंड्स कितने हैं, उनके अकॉर्डिंग आपकी ट्यूशन फी स्टेप बाय स्टेप वेव ऑफ हो रही है। नेक्स्ट अगर हम इंटेक्स की बात करें, यहाँ पे आपको 2 इंटेक्स मिलते हैं, एक इसका मार्च इंटेक और इसका सितंबर इंटेक है। अभी जो आप अप्लाई करोगे, आप मार्च इनटेक के लिए अप्लाई करोगे, जिसके एडमिशन 2 दिसंबर 17 दिसंबर 2025 तक जाते हैं। अगर हम सितंबर इनटेक की बेसिकली बात करें, वो 2 मार्च से लेके 17 मार्च तक जाते हैं 2026 का जो है। नेक्स्ट अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कौन से स्टूडेंट जो है वो इसको टारगेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका 2.7 CGPA मास्टर में और आपकी एज 35 है और आपकी स्टडी गैप जो है वो 7 इयर्स का, देन आप इसको टारगेट कर सकते हो। अगर आप एज अ बैचलर में अप्लाई करना चाहते हो, FSC के स्टूडेंट हो, तो आपकी जो एज है 28 होनी चाहिए, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए और आपका जो गैप है 4 इयर्स का होना चाहिए। आइट्स की बात करें, यहाँ पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर आइट्स नहीं है और मोस्टली यूनिवर्सिटीज मिलने मैंने आपको पहले यहाँ पे कन्विंसिंग पॉइंट्स बता दिए। अगर आप आइट्स करते हो, आइट्स की बेस पे आपको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलने के चांसेस होते हैं। उनका ये कहना है, बेसिकली उनको ये लगता है जो एक पर्सन जो है सेकंड लैंग्वेज को इतना ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकता है, वो साउथ कोरियन लैंग्वेज को भी इजीली लर्न कर सकता है। उनका ये क्राइटेरिया की बेसिस पे वो स्कॉलरशिप्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम एडमिशन प्रोसेस का टोटल टाइम देखें तो वो बेसिकली कितना आपको लग जाता है। आपको एडमिशन जो है बेसिकली 10 to 15 डेज के अंदर यहाँ पे मिल जाता है। मतलब आपने अप्लाई किया 17 दिसंबर तक, आपको 29 दिसंबर, 30 दिसंबर या 1 जन तक आपको सिंपल ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का मैं क्राइटेरिया बताता चलूँ। यहाँ पे आपको एडमिशन टाइम से अप्लाई करने से पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाना आपका लाजमी होगा। और एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर करता चलूँ, यहाँ पे आपने कॉपीज भी अपनी लाजमी अटेस्टेड करवानी। उसकी रीजन बेसिकली क्या है, जब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाओगे, अपने टेस्टेड करवाओगे, क्योंकि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आ जाता है तो वो आपने बाय पोस्ट जो है यूनिवर्सिटी को भेजने होते हैं। इस वजह से इसके डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज हैं वो ओरिजिनल भी टेस्टेड होती हैं। उसके अलावा जो मेन स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में, बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है। ये तो कंट्री बेसिकली बहाने ढूंढता है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देने में, क्योंकि ये अट्रैक्ट करना चाह रहा है 2027 तक 3 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो आपको हर बेस पे, आपको हर क्राइटेरिया की बेस पे स्कॉलरशिप्स मिल रही है। लाइक आपको यहाँ पे आर्ट्स की बेस पे स्कॉलरशिप्स मिल रही है, आपको CGPA की बेस पे स्कॉलरशिप्स मिल रही है, आपको इवन की गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है, जिसका JKS के नाम से, कास्ट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के नाम से। फर्दर अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें, इसकी बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे आपको 46 लाख की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, जो कि जाती है 57 लाख तक। अगर हम बात करें इसकी बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा क्यों, देखिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक अमाउंट नहीं है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक बैंक स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है। लाइक कोई फिक्स अमाउंट नहीं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो बैंक स्टेटमेंट 46 लाख है, इसमें आपको थोड़ा सा एक ड्रॉबैक बताता चलूँ। बेसिकली इसका एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि आपको 1 मंथ की होल्डिंग अमाउंट चाहिए। लाइक आपका जो अकाउंट है वो 3 to 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए और उसमें होल्डिंग की जो अमाउंट है वो 1 मंथ तक होनी चाहिए। लाइक आपने उसको 1 मंथ तक लाजमी होल्ड रखना है। बाकी इसमें मैंने रिक्वायरमेंट्स आपको सारी बता दी हैं। अगर हम इसके वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, इसका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। आपको सिंपल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे कोई इंश्योरेंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। आपको सिंपल आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका ऑफर लेटर, आपकी ट्यूशन फी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने लगाने होते हैं और अपनी फाइल को सबमिट करना होता है। अब हम थर्ड लास्ट पे इस वीडियो के अंदर से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे कैसे आप पाकिस्तान से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपना अप्लाई किया सिंपल पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके आपने 2 कोर्स या 3 कोर्सेज के अंदर अप्लाई किया। उनकी आपने एप्लीकेशन फी पे की जो कि 50 USD है। उसको पे करने के बाद आपको 10 डेज के अंदर ऑफर लेटर आपका रिसीव हो गया। ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद 1 वीक का यहाँ पे टाइम होता है, आपने अपनी ट्यूशन फी यहाँ पे करना होती है। आपने अपनी ट्यूशन फी यहाँ पे की। अगर आपको स्कॉलरशिप्स आपकी मिल जाती है, फिर आपको ट्यूशन फी पे करने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर आपका 7 से 7.5 बैंड है, आपकी 0 ट्यूशन फी होगी। अगर आपको आपका जो बैंड है वो 6 से 6.5 है, तो यहाँ पे आपको 50% बेसिकली स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर आपका 5 से 5.5 बैंड है तो आपको 20% स्कॉलरशिप मिलेगी, बाकी आपने फी पे करनी है। ट्यूशन फी पे करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट यूनिवर्सिटी को सेंड कर देने हैं। 3 डेज के अंदर यूनिवर्सिटी उसको कंफर्म करेगी। कंफर्म करने के बाद आपको एक ईमेल आएगी कि आप एलिजिबल हो, अब अपना वीज़ा फाइल सबमिट कर सकते हो।
जब आपको ये ईमेल आ जाएगी, आपका एक पोर्टल स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। इस पोर्टल पे जाके आप अपने वीजा के डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना, यहाँ पे अपलोडिंग करनी है अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपनी जितने भी आपके प्रूफ ऑफ फंड्स होंगे, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक इनका D2 का फॉर्म होगा। वो फॉर्म फिल करने के बाद इनकी वीजा फी होगी जो कि 90 USD होगी, वो आपने यहाँ पे पे कर देनी है। उसको करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, आपको एक ईमेल आएगी एम्बेसी की तरफ से कि आपकी जो फाइल्स है वो रेडी हो चुकी है, वो बिल्कुल रिव्यू है। उसके बाद आपने ये ईमेल का अटैच प्रूफ लेके आपने डायरेक्ट एम्बेसी चले जाना। लाइक कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। जब आप डायरेक्ट एम्बेसी जाओगे, वहां पे आपने अपनी फाइल को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका वहां पे बेसिकली 50% हो सकता है इंटरव्यू हो, 50% ना हो। फाइल को सबमिट करने के बाद आपने आ जाना और 15 to 20 डेज के अंदर आपका वीजा यहाँ पे लग जाएगा। अगर हम इसमें यूनिवर्सिटीज़ की बेसिकली बात करें, इसमें कास्ट यूनिवर्सिटी है, कोरिया यूनिवर्सिटी है, डोंग ए यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा अर्जुन यूनिवर्सिटी सोल है। ये यूनिवर्सिटीज़ आपको बेसिकली यहाँ पे मिलने वाली हैं जो कि टॉप रैंकिंग, और उनकी जो फ़ी है बेसिकली वो 10 लाख में शामिल होती है। और भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी अगर हम फेमस कोर्सेज़ की बात करें, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मोबाइल के डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कोर्सेज, बायोटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, HR मैनेजमेंट, BBA, इस तरह के बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिलने वाले हैं। अगर मेडिकल कोर्सेज की बात करें, इसमें आपको बेसिकली आपको मेडिकल रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिलने वाले हैं, जिसमें आपका बायो हेल्थ के कोर्सेज है, बायोकेमिस्ट्री के कोर्सेज हैं, बायोटेक के कोर्सेज आ जाते हैं। उसके अलावा फर्दर फूड साइंसेज के कोर्सेज, न्यूट्रिशन के कोर्सेज, डाइट के कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम जॉब्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जॉब्स किस तरह की मिल सकती हैं। आपको नाइट क्लीनिंग की जॉब्स, उसके अलावा आपको कुकिंग की जॉब्स मिल सकती हैं। फर्दर अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अगर आप उनकी लैंग्वेज सीख लेते हो कोरियन, तो आपको बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरारशिप्स की जॉब मिल सकती है अगर आपकी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है। PR की बात करें तो आप 5 ईयर्स के बाद यहाँ पे एलिजिबल होते हो। पासपोर्ट की बात करें, यहाँ का पासपोर्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप 7 to 8 ईयर्स साउथ कोरिया में गुजारते हो, देन आप एलिजिबल होते हो इस कंट्री के अंदर सिटीजनशिप के लिए। वर्किंग आवर्स और PSW की बात करें, वर्किंग आवर्स आपको यहाँ पे 25 वर्किंग आवर्स अलाउ होते हैं, जो कि आप 1 वीक में कर सकते हो सिंपल। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। PSW की बात करें, आपको 1 ईयर का यहाँ पे PSW मिलता है, जिसमें आप जॉब्स फाइंड कर सकते हो। साउथ कोरिया का देखें बेनिफिट ये, आप यहाँ पे 3 ईयर्स भी रह सकते हो। अगर आपको 1 ईयर में जॉब नहीं मिलती, ये कंट्री आपको निकालता नहीं है, या आपसे ये नहीं कहता कि आपके पास जॉब नहीं है तो आप किसी और कंट्री में मूव हो जाओ। 3 ईयर्स भी आपको PSW के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो कि इसका बहुत ज़्यादा ही बेस्ट पॉइंट है। लास्ट में अगर हम टोटल बजट की बात करें, तो टोटल बजट जो आपका आने वाला है वो इवन के 12 लाख तक आने वाला है। अगर आपकी ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाती है तो फिर आपका जो टोटल बजट आएगा वो सिर्फ 3 से 4 लाख तक आएगा। कोई उसकी और हिडन रिक्वायरमेंट्स नहीं आने वाली, आपको कोई और आपकी कॉस्ट यहाँ पे नहीं आने वाली। होप्स हो आपकी साउथ कोरिया से लेके बहुत ज़्यादा क्यूरीज सॉल्व हो चुके होंगे। अगर मेरे से फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप फर्दर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर वो आपको गाइड करेगी, इवन कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपकी क्यूरीज के अकॉर्डिंग। तो शेयर करें ये वीडियो उन फ्रेंड्स के साथ जो कि 2026 से में किसी ऐसे कंट्री की तलाश में है, उनका अगर वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है और वो साउथ कोरिया को टारगेट करना चाहते हैं। मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।